अगर किसी को टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत लेट आते हैं, ठीक तरीके से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, महीने में 2 दफ़ा आ जाते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करके ओवुलेशन किट का इस्तेमाल या अल्ट्रासाउंड ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में बाज़ हम कहते हैं अच्छा आप डे 12 पे भी एक स्कैन करा लें, साइज देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि वो ये श्योर नहीं होते कि जो अंडेदानी है यानी ओवरीज जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमें कैसे पता चलता है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, घर पे हमें कैसे पता चल जाता है कि ये अंडे बन रहे हैं और ठीक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और हम इसके लिए क्या ऐसे टेस्ट हैं जो कि करवा सकते हैं टू मेक श्योर, कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो ओवरी है वो ठीक तरीके से काम कर रही है यानी अंडेदानी अंडे बना रही है। ठीक हो गया। पहले भी मैंने एक वीडियो में बड़ा डिटेल में पीरियड्स के बारे में, पीरियड के साइकिल के बारे में डिस्कस किया था कि वो कैसे आते हैं, ये उसी का ही पार्ट है। अब अंडेदानी कैसे पता चलता है हमें? अगर आपका रेगुलर साइकिल है और आपको अपने टाइम के टाइम पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक खातून जो हर महीने ब्लीड कर रही है, जिसको रेगुलर ठीक तरीके से पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका अंडा ठीक बन रहा है। उसके लिए आप परेशान होना छोड़ दें और ये मत सोचें कि शायद मेरे जो अंडेदानी है वो ठीक तरह से काम नहीं करी और अगर हमल नहीं हो रहा तो उसका रीज़न अंडे का ना बनना है। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अंडे ठीक तरीके से बन रहे हैं। अगर किसी का साइकिल नॉर्मल नहीं है, अगर किसी को टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत लेट आते हैं, ठीक तरीके से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, महीने में 2 दफ़ा आ जाते हैं, बार बार स्पॉट लगता रहता है, हाँ उसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इनकी जो अंडेदानी है वो मुकम्मल तौर पर ठीक काम कर रही है, क्योंकि अक्सर पीरियड की इरेगुलरिटी का रीज़न जो पीछे होता है वो अंडे का ना बनना होता है। तो ये इस सूरत हाल में डेफिनेटली हमें डिफरेंट तरीक़ों से कंफर्म करना पड़ता है कि अंडेदानी अपना काम ठीक कर रही है या नहीं कर रही। अब वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं और हमें पता चल जाए कि हाँ ये हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। उनमें नंबर 1 पे आपको अवेलेबल है ओवुलेशन किट्स अवेलेबल होती है। जो सिम्टम्स आपको आते हैं ओवुलेशन के साथ, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर आपने नेचुरली आप में ये चेंजेस आ रही हैं मिड ऑफ द साइकिल के अंदर, 12वें दिन, 13वें दिन, 11वें दिन ये चेंजेस आ रहे हैं तो वो ओवुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। उनमें नंबर 1 पे तो है कि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बढ़ जाती है। तीसरी बात ये है कि आपके जो सिक्रीशंस है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, वो एग वाइट की तरह हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कहने के वेटनेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि अच्छा ओवुलेशन डेज आ गए हैं। अब अगर इसको आपने और मज़ीद कंफर्म करना हो तो ओवुलेशन किट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा डे 21 पे भी एक टेस्ट कराया जाता है जो कि मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस हद तक भी अगर आप टेस्ट करवा लें कि यहाँ तक आपको पता चल जाए तो ये चीज़ भी ओवुलेशन को कंफर्म कर देती है। अगर आप इससे भी ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं तो आप डे 12 या 11 पे एक अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा के देख सकते हैं। फॉलिकुलर ट्रैकिंग अल्ट्रासाउंड इसको कहा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि फॉलिकल का क्या साइज़ बना है और थोड़े 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद जब आपको ये सिम्टम्स हो जाते हैं, रिपीट स्कैन ये कंफर्म कर देता है कि जो अंडा बना था वो रिलीज़ हो गया। समटाइम्स आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको एक अच्छा अंडे का साइज़ मिल गया है जो 17 से 22 mm के दरमियान में है, वो एक अच्छा एग तस्वुर किया जाता है और वो आपने एग देख लिया और उसके बाद ओवुलेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या ओवुलेशन किट से आपने कंफर्म कर लिया तो मीन्स के ओवुलेशन हो गई है। तो ये चीज़ भी आपकी ओवुलेशन को और मज़ीद तरीके से कह लें कि साइंटिफिक तरीके से या ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है वो कंफर्म करी। सो एक हमारा सब्जेक्टिव मेथड था जो हमें महसूस हुआ कि अच्छा ओवुलेशन हो गई है, ये हमारे सिम्टम्स आए थे, पीरियड रेगुलर है, ओवुलेशन हो रही है। और दूसरा हमने किट की मदद से या ब्लड टेस्ट की मदद से या फिर हमने जो है अल्ट्रासाउंड की मदद से चीज़ को कंफर्म कर लिया कि ओवुलेशन हो गई है। ठीक है। सो ये मेथड्स आती हैं। अब वो पेशेंट जिनके अंदर साइकिल की बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है, उनके अंदर रियल चैलेंज होता है कि हमने कैसे पता करना है कि उनका डे ऑफ ओवुलेशन क्या है, यानी पीरियड का साइकिल उन लोगों का लंबा है लेकिन स्टिल रेगुलर है। कह लें 35 दिनों बाद साइकिल आता है, 40 दिनों बाद आता है, पर हर दफ़ा 35 दिन बाद ही आता है और हर दफ़ा 40 दिन बाद ही आता है। उनका ओवुलेशन डे 11वां या 12वां दिन नहीं होगा, वो बाद में होगा।
ठीक। सो ये अगर हमने रेगुलर साइकिल में शॉर्ट है साइकिल या लॉन्ग है साइकिल, उस हिसाब से एडजस्ट करके ओवुलेशन किट का इस्तेमाल या अल्ट्रासाउंड ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में बाज़ हम कहते हैं अच्छा आप डे 12 पे भी एक स्कैन करा लें, साइज देख लें, फिर उसके बाद 6 दिन बाद करवा के देखें कि अच्छा क्या फॉलोअप में जा रहा है, और इस तरह हम उनके ओवुलेशन डे को ट्रैक कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। और जिनका साइकिल बहुत ही इरेगुलर होता है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हाँ जो, या बिल्कुल ही पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर जो अंडेदानी है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको डेफिनेटली कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो अंडेदानी है वो ठीक तरह से काम करना शुरू कर दे और उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।